ऑफिसर यानी बीएलओ की जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल होती हैं, ये जानना जरूरी है। सुबह से लेकर देर रात तक वो मतदाता सूची को अपडेट करते हैं, घर घर जाकर जानकारियां जुटाते हैं, हर छोटे बड़े काम को पूरा करने में रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की नाराजगी, कभी संसाधनों की कमी। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे एक बीएलओ का पूरा दिन किस तरह गुजरता है, किन मुश्किलों के बीच वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुबह की हल्की ठंडी हवा में मदर नेहरू नगर की गलियों से एक बाइक गुजरती है। सिर पर हेलमेट, कंधे पर फाइलों से भरा बैग और आंखों में जिम्मेदारी की चमक लिए ये कोई आम शिक्षक नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी बीएलओ मदन सिंह रावत है। राजस्थान सहित अजमेर में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम लगातार जोरों पर है। शहर के अलग अलग सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को बीएलओ की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और अजमेर के कई बीएलओ सुबह 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे अपने घर से निकलकर अपने जो रूटीन के काम है उसमें लग जाते हैं। मेरे साथ में मदन सिंह रावत हैं जो कि सरकारी शिक्षक हैं और रोजाना की तरह वह भी अपने तय समय से पहले और तय समय तक निकल जाते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके का इनका रूटीन का काम रहता है। मदन जी, किस तरीके का काम रहता है आपका? हम सवेरे अपना जो भी है जो बैग जमा लेते हैं, जो फार्म लेके आते हैं उनकी सेंटिंग करके और फिर वापस करीब 7 बजे लगते हैं तैयारी में और करीब 8:30-9 बजे तक हम तैयार होकर निकल जाते हैं। दिन की शुरुआत होती है चाय की प्याली और परिवार से छोटी सी बातचीत के बाद, लेकिन उनके मन में एक ही ख्याल आता है और वो है मतदाता सूची को शुद्ध बनाना। घर से निकलते ही उनका पहला पड़ाव होता है वो स्कूल जहां वो शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके बैग में भरे फॉर्म और दस्तावेज बताते हैं कि आज उन्हें लोकतंत्र की कक्षा भी पढ़ानी है। यहाँ पर जो बीएलओ हैं मदन रावत जी, वो अजमेर के ट्राम्बे स्थित गवर्नमेंट के महात्मा गांधी स्कूल पहुंच चुके हैं, जहां पर अपने सहकर्मियों से मिलते हुए उनके साथ में और अन्य बीएलओ भी है। स्कूल में एक अलग से इन्हें रूम दिया गया है, कमरा नंबर 8, जहां पर जो काम है वो आगे किया जा रहा है। ये आप देखें और भी बीएलओज हैं जो कि मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों की पढ़ाई के साथ ही एक और कक्षा शुरू होती है, लोकतंत्र की कक्षा। ब्लैक बोर्ड की दुनिया से निकलकर अब सरकारी शिक्षक और बीएलओ मदन सिंह रावत फाइलों और फॉर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। स्कूल में बैठकर वो लोगों द्वारा भरकर आए एसआईआर फॉर्म की जांच कर रहे हैं। दिन की इस कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि फॉर्म और दस्तावेज हैं और हर जांच, हर हस्ताक्षर, हर सुधार लोकतंत्र को और मजबूत बना रहा है। बच्चों की पढ़ाई और लोगों की उम्मीदें दोनों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं, लेकिन मदन सिंह जानते हैं कि एक तरफ शिक्षा की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की रक्षा करना यही उनका असली काम है। कक्षा में मदन सिंह और उनके साथ मौजूद सभी बीएलओ ध्यान से हर पन्ना पलटते हैं, हर जानकारी को परखते हैं। ये सिर्फ कागज नहीं बल्कि लोकतंत्र की पहचान है। उनके सामने रखे एसआईआर फॉर्म में दर्ज नाम और पते किसी किताब के अध्याय की तरह हैं। वो जांचते हैं कि कौन सा नाम सही है, किसे सुधार की जरूरत है और किसे पहली बार इस सूची में जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 बीएलओ हैं, जिसमें मदन सिंह रावत भी यहाँ पर हैं और जिनके मतदान पत्र जो कि मतदाता पत्र होता है उसमें दिक्कतें आ रही है। नाम घटाना है, जोड़ना है, जिसकी मृत्यु हो गई उसका नाम हटाना है और नए नाम जोड़ने हैं, स्थान परिवर्तन करना है। ये तमाम कार्य यहाँ पर इस स्कूल में किए जा रहे हैं। और भी यहाँ पर देखिए बीएलओज हैं जो कि दस्तावेज यहाँ पर चेक कर रहे हैं। पूर्व में इन्होंने डोर टू डोर जो फॉर्म है वो बांट दिए थे घर घर जाकर और उसके बाद जो फॉर्म भरकर आए हैं उसकी यहाँ पर जांच यहाँ पर की जा रही है। एसआईआर कार्य के दौरान सिर्फ कागज और फॉर्म ही नहीं बल्कि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अजमेर में एक ऐसी ही घटना सामने आई जब बीएलओ राम सिंह फॉर्म भरते समय अचानक प्लास्टिक की कुर्सी से नीचे गिर गए। गिरने से उनके पैर में चोट आई, दर्द बढ़ा, लेकिन अस्पताल जाने का भी पूरा मौका नहीं मिला।
इसके बावजूद अगले दिन सुबह 9 बजे वो फिर ड्यूटी पर मौजूद हैं। हाथ में फाइलें, चेहरे पर जिम्मेदारी और दिल में लोकतंत्र के प्रति समर्पण। ये नज़ारा बताता है कि बीएलओ का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है। और एक बीएलओ है जिनके साथ में बताया जा रहा है कल बैठे बैठे कुर्सी पर स्लिप होने से इनके पैर में चोट लग गई है और चोट भी इतनी तेज है, यहाँ पर जो पैर है वो काफ़ी सूज चुका है और इनको बताया जा रहा है ड्यूटी का जो समय है वो तो शाम 6 बजे तक है, मगर अतिरिक्त काम करने की वजह से इन्हें रात को 10 बजे घर लौटना पड़ा और सुबह फिर 9 बजे वापस आना पड़ा। तो इसको लेकर इनको इलाज कराने का समय नहीं मिला और प्लास्टर भी यहाँ पर नहीं कराने को मिला। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की इस मुहिम में बीएलओ दिन रात जुटे हुए हैं। मदन सिंह रावत का कहना है कि एसआईआर फॉर्म भरवाने में बड़ी दिक्कतें तो नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं काम को जटिल बना देती हैं। बुजुर्ग मतदाताओं को कम सुनाई देने की वजह से उन्हें जोर से समझाना पड़ता है। कई बार परिजनों को बुलाना पड़ता है। वहीं नवविवाहित महिलाओं को अपने मायके से ईपीआईसी नंबर जुटाने में परेशानी होती है, जिससे उनके फॉर्म अधूरे रह जाते हैं। हमें क्या है कि यहाँ आने के काम करने में कोई ऐसी तकलीफ नहीं आती है, लेकिन जब हम फार्म कलेक्ट करते हैं और उस फार्म को देखते हैं तो वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई नहीं होती है। फार्म आधे अधूरे आ जाते हैं। फिर हमें उन फार्मों को वापस जांच करके और फ़ोन से या कैसे भी करके हम वापस वो सूचनाएं लेते हैं और फिर उस फार्म को जांच करके और ऑनलाइन चढ़वाते हैं। तो मूल रूप से जो है वो ये सूचनाएं जो है मतदाता से अज्ञानता से कैसे भी हो, लेकिन वो सूचनाएं फार्म पे पूरी नहीं आ पाती है, तो उससे हमें ज़्यादा परेशानी होती है और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ लोग कम शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, अशिक्षित हैं, वहाँ पर ज़्यादा परेशानी है। हाँ, वहाँ ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पर ये होता है कि जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो भी वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई लोग मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कईयों के पीयर में ऐसा है कि पीयर की आईडी मंगानी होती है, पीयर में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, या पीयर वाले कई जैसे माता पिता की डेथ हो गई है तो वहाँ पे उनको वहाँ पीयर की आईडी कलेक्ट करने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इससे क्या है कि वो मतदाता का फार्म थोड़ा अधूरा रह रहा है। स्कूल में एसआईआर फॉर्म की जांच पूरी करने के बाद बीएलओ मदन सिंह रावत का सफर अब मोहल्ले की गलियों में शुरू होता है। वो हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल पूछते हैं कि क्या आपने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाया, और फिर कागज पर उतरती है लोकतंत्र की नई इबारत। गली गली घूमते हुए वो लोगों की मदद करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और नए नाम जोड़ते हैं। ये सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का संकल्प है। मदन सिंह जैसे बीएलओ की अथक मेहनत है जो हर वोट को असली पहचान देती है और लोकतंत्र की जड़ों को गहराई तक मजबूत करती है। बीएलओ ऑफिस में काम करने के साथ साथ डोर टू डोर भी सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदन जो रावत है बीएलओ, वह स्कूल में अपना काम करने के बाद डोर टू डोर सर्वे पर निकले हैं और एक मतदाता से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आपस की क्या बात हो रही है? मैं भरवा देता आप एक फॉर्म भरवा दे, फिर आगे की हम भर लेंगे। थोड़ी परेशानी आ रही है। ठीक। ज़्यादा परेशानी तो क्या है, वो पुरानी लिस्ट है ना, वो देखने में दिक्कत आ रही है। एक बार अगर फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो हम आगे भर लेंगे। क्या क्या भरना है? मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की इस मुहिम में लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में कई दिक्कतें आ रही हैं। बुजुर्गों को समझने में वक्त लगता है तो नवविवाहितों को अपने दस्तावेज जुटाने में परेशानी होती है, लेकिन इन मुश्किलों को आसान बनाने का जिम्मा उठाया है बीएलओ मदन सिंह रावत ने। वो धैर्य पूर्वक हर सवाल का जवाब देते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और अधूरे फॉर्म को पूरा करवाते हैं। यहाँ पर देखिए जो मदन जी हैं वो पहुँच चुके हैं और एक परिवार से यहाँ पर बातचीत की है। जो मतदाता है जिनके मतदाता पत्र में दिक्कत आ रही है, मतदाता सूची में परेशानी आ रही है, उन्होंने अपने घर में बुलाया और घर में बुलाने के बाद बाकायदा कुर्सी अपने बरामदे में लगाई और जो फॉर्म है वो उनसे भरा नहीं जा रहा था। अब बीएलओ ने कहा है कि वह फॉर्म खुद बैठकर यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी गई है और इनसे जो जरूरी दस्तावेज है वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने जब बीएलओ मदन सिंह रावत से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में कई छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएलओ साहब क्या दिक्कत आई इनके यहाँ? इनको क्या है कि एक तो ये ईपिक नंबर जो है ना, ये समझ नहीं पा रहे कि ईपिक नंबर क्या है। तो ये फोटो पहचान पत्र जो है ना, वोटर आईडी कार्ड, वो है, उसका नंबर भरना है। लेकिन फार्म में सुविधा है कि अगर आपके पास है
उपलब्ध तो भर दो, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। और सभी मतदाताओं को एक परेशानी ये आती है कि ये पिता और अभिभावक का जो नाम है ना, तो लेडीज़ मतदाता ज़्यादातर उसमें कंफ्यूज हो जाती है कि पति का नाम लिखूं या पिता का नाम लिखूं। तो हमने इनको बता दिया भाई जी, जो भी वोटर है उसका माता और पिता का नाम ही आएगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आप चाहे पुरुष हैं या महिला, आपको एसआईआर के फॉर्म में माता पिता का नाम ही लिखना है। अगर आप भी एसआईआर का फॉर्म भरने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि साल 2002 की लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं, तो वो भी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को बता रहे हैं। के अलावा क्या है कि ये एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2002 की लिस्ट में नाम हम कैसे देखें। तो कई लोगों को मैंने है जो नेट पे सर्च करने के बारे में बताया है। बाकी जिनके भी नाम नहीं मिलते हैं, मेरे पास में 2002 की वोटर लिस्ट है पहले से ही, तो मैं उसमें से देख के और इसमें जो भी सूचनाएं हैं वो अपडेट कर देता हूँ। आप इनका फॉर्म भर रहे हो? हाँ जी हाँ। एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी है फोटो, पहचान पत्र और आधार कार्ड। लेकिन कई बार लोगों के पास आधार कार्ड की हार्ड कॉपी मौजूद नहीं होती और ये सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। घबराइए मत, बीएलओ मदन सिंह रावत के पास इसका भी समाधान है। वो लोगों को बताते हैं कि आधार की डिजिटल कॉपी या ऑनलाइन उपलब्ध विवरण से भी पूरा काम किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जो मतदाता है उनको आधार कार्ड हार्ड कॉपी नहीं मिल रही, फ़ोन में इन्होंने ढूंढ के दिया है। अंकल, फॉर्म कब मिल गया था आपको? फॉर्म 2-3 दिन हो गए फॉर्म दिए हुए। क्या क्यों नहीं भर पाए? और सर थोड़ा काम भी था सर, थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था, तो सर आज आए हैं। तो ये बोला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, तो सर समझा रहे हैं। क्या नाम आपका? दिनेश तंबोली। बिल्कुल, देखिए दिनेश तंबोली जी हैं। इनके परिवार में जो मतदाता हैं और ये खुद इनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था और कोई निजी पारिवारिक फंक्शन भी था, इस वजह से ये फॉर्म नहीं भर पाए। अब बीएलओ डोर टू डोर यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने इनके आधार कार्ड नंबर लेकर इनका फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। दोपहर तक उनकी डायरी में दर्जनों नाम दर्ज हो जाते हैं। कुछ नाम हटाने पड़ते हैं क्योंकि वो अब इस इलाके में नहीं रहते। कुछ नाम जुड़ते हैं क्योंकि लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। एसआईआर का फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऐसे में कुछ लोग इसे बिना परेशानी के भर रहे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग, कच्ची बस्ती के लोगों को फॉर्म भरने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मदन सिंह धैर्यपूर्वक हर सवाल का जवाब देते हैं। उनके हाथों में पेन है, पर ये पेन सिर्फ शब्द नहीं लिखता, ये लोकतंत्र की नई इबारत करता है। पर हमने पाया कि डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। ऑफिस में बुलाकर भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य है वो बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। और दिक्कतों का सामना ये इनके सामने आ रहा है कि जो कच्ची बस्ती है, अशिक्षित लोग हैं, वो इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से नहीं भर पा रहे हैं। जहां पर डोर टू डोर जाकर उनकी समस्या सुनकर इस फॉर्म को भरने में बीएलओ काम कर रहे हैं। बीएलओ मदन सिंह रावत ने बताया कि एसआईआर फॉर्म भरवाने में सामान्य तौर पर बड़ी दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई छोटी मोटी समस्या काम को जटिल बना देती है। आ जाओ खाली पड़े हो फार्म तो फार्म दोबारा आया है। तो इन क्या भरवाने का ही परेशानी आ रही था ना? मन का मालूम, मतलब काल बाहर से आई हूँ। अच्छा। और घर- अब बहू की फोटो है। अच्छा। आपने कोई परेशानी आई तो मैं मदद करूँ था कि? तो नहीं तो मन का पता ही कौन का परेशानी का नहीं। ये फार्म आया का ये फार्म में एक तो कही था कि जन्म तारीख लिखनी है, अच्छा, और एक था वो आधार नंबर लिखना है, अच्छा, और एक आपने घर को मोबाइल नंबर कोई भी होवे जो, हाँ, और एक जने आपके पिताजी को नाम। अब पिता तो मर गया कब कर। मैं मर तो गया लेकिन मेरे को नाम तो होलो नहीं। अच्छा, हाँ भाई, नाम तो है नहीं, वो नाम भरना है। और एक माताजी को नाम, आपके माताजी को नाम। माता जी मर गई तो भी मेरे को नाम लिखना जरूरी है। अच्छा, और एक है आपने पति को नाम, आपने घराड़ा को का ही नाम है। घर वालों मर गए, मोहनदास। हाँ मर तो गया लेकिन मेरे को नाम तो है नहीं, नाम तो है। वो नाम भरना है। अच्छा, तो थे वो नाम बताओ तो मैं भर दिया हूँ। आगे बढ़ जाओ, नाम बताऊंगा। क्या क्या भरवाने की बोल रहे हैं आपको? क्या क्या नाम पता पूछ रहे, बताओ। पूछ रहे हैं कि इसको भरवाओ। दूसरी बात, बाप का नाम लिखवाओ, आदमी का नाम, माँ का नाम। अब उनका मसाला उठा के
तो आपके पास है नहीं क्या, नाम याद नहीं है? तो नाम तो याद है, ये प्लेट लग रही है उसका नाम की, मेरा आदमी का नाम की, अच्छा है ना। हाँ। बाप का भी नाम याद है, माँ का भी याद है, सब याद है। तो भरवा रहे हो, फॉर्म भर दो। अब दोबारा फॉर्म आया ना, मैं तो कल बाहर से आई। शाम ढलते ढलते बीएलओ मदन सिंह रावत हर गली हर घर में दस्तक देते हैं। कभी बुजुर्गों से आधार कार्ड का मिलान करते हैं, कभी युवाओं को पहली बार वोटर बनने की खुशी समझाते हैं। कई बार लोग झुंझलाते हैं, कहते हैं बाद में भर लेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन मदन सिंह धैर्य नहीं खोते। वो जानते हैं कि यही धैर्य लोकतंत्र की नींव है। दिन के अंत में जब वो लौटते हैं तो थकान जरूर होती है, लेकिन संतोष भी। संतोष इस बात का कि उन्होंने डमी वोटिंग पर लगाम कसने और असली मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने में अपना योगदान दिया। मदन सिंह जैसे हजारों बीएलओ आज देश भर में यही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है, और यही है इस अभियान की असली तस्वीर। हर हस्ताक्षर, हर फॉर्म हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बना रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।